So what does this disqualification mean for Rahul Gandhi's political career? If it isn't overturned, Rahul Gandhi won't be able to contest elections for 8 years. And why are we saying 8 years? Because 2 years running with the sentence and then 6 years under the RP Act. This rules out Rahul Gandhi contesting the 2024 polls as well. Forget prime ministership till the age of 60. If India doesn't have midterm polls, the next general election he can fight is in 2034. He will be 64 years old by then. Let's quickly first up open up this conversation, since the Congress has come out with a series of counter allegations to what has happened today. We have joining us on the broadcast Mr. SP Singh Baghel, MOS Law and Justice, with us. Good evening, sir. Thank you for taking out your time. बाघेल साहब, पहले तो कांग्रेस के एलिगेशन से शुरू करते हैं. अभिषेक मनु सिंघवी ने थोड़ी देर पहले मीडिया से बात की और लीगल एस्पेक्ट्स की भी बात की, और उन्होंने कहा कि जबकि ये केस और ये बयान 2019 का है, कर्नाटका में ये बयान दिया गया था राहुल गांधी की ओर से, तो केस गुजरात में क्यों फाइल किया? पहला सवाल उनका ये था. 2019 में श्री राहुल गांधी जी ने अति पिछड़ी एक जात पूरे समुदाय को भ्रष्ट बताया. उससे जो आहत हुए, जो सफरर थे, जिनकी मानहानि हुई, उन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत कराया और आईओ ने जांच के बाद, एविडेंस इकट्ठे करने के बाद, ऑडियो वीडियो जो भी देख करके सीजेएम सूरत की अदालत में एक चार्जशीट भेजी. सीजेएम सूरत अदालत ने 4 साल तक सुनवाई की, तमाम अवसर सफाई के दिए, पक्ष को भी और विपक्ष को भी. इसके बाद कल ये फैसला आया जिसमें उनको 2 साल की सज़ा हुई. अब ये जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 102(1)(e) और रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो पीपल एक्ट की 1951 की धारा 8 का उपयोग करते हुए माननीय सचिवालय लोकसभा ने, स्पीकर साहब ने उनकी सदस्यता को समाप्त किया है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ. जैसा धर्मेंद्र प्रधान जी बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जो मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा से निर्वाचित हुए, माननीय अदालत ने किसी मामले में उनको 2 साल की सजा दी. स्पीकर विधानसभा उत्तर प्रदेश ने उनकी सदस्यता को रद्द की. चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किया, वहाँ उपचुनाव हो गया. अभी हाल में ही रामपुर के विधायक, अब ये भाजपा के खिलाफ हुआ, रामपुर के विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं उनको भी सजा हुई और उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी गई है. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इलाहाबाद हाई, अब ये सूरत के फैसले को भी प्रतिकूल टिप्पणी कर रहे हैं. माननीय स्पीकर साहब की इस कार्रवाई पर भी प्रतिकूल टिप्पणी कर रहे हैं. जैसा आपने अपनी कमेंट्री में बताया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, राजनारायण जी ने उनके खिलाफ एक इलेक्शन रिट पिटीशन किया. जस्टिस सिन्हा ने श्रीमती गांधी के इलेक्शन को बोगस मानते हुए 6 साल के लिए उनको डिबार किया. उसके एवज में उन्होंने आपातकाल लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई. डीआईआर मीसा में संपूर्ण विपक्ष जेल में गया. अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे से लेके जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लेवे, मधु टेंडुलकर, एक बहुत लंबी फहरिस्त है, चौधरी चरण सिंह, सब लोगों को जेल में भेजने का उन्होंने काम किया. सवाल ये भी उठाया जा रहा है, अभी राहुल गांधी जी को विदेश सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इतनी जल्दबाजी में ये नोटिस क्यों इशू किया गया? सेक्रेटेरिएट के द्वारा जो ये डिस्क्वालिफिकेशन का ऑफिशियल नोटिस था, क्या ये थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता था, गिवन दैट द सूरत कोर्ट यस्टरडे, सूरत कोर्ट ने खुद 30 दिन का समय दिया है और हायर कोर्ट में अपील करने का टाइम दिया है, अभी वो बेल पे बाहर है. अभी बेल होने का मतलब ये नहीं है कि एक्विटल हो गए. बेल का मतलब है कि कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जिसमें जमानत दी जा सकती है. पूरे ऑर्डर को, जजमेंट ऑर्डर को सस्पेंड नहीं किया है. और दूसरी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि विथ इमीडिएट इफेक्ट, आज आपने स्पीकर साहब का नोटिफिकेशन देखा होगा, उसमें जजमेंट के 23 तारीख से ही उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है. अगर तो एक फॉर्मेलिटी थी, स्पीकर साहब का जो नोटिफिकेशन था बाघेल साहब, ये तो एक फॉर्मेलिटी थी. डिस्क्वालिफिकेशन तो जब कल कन्विक्शन आया, सेंटेंसिंग का अनाउंसमेंट आया कोर्ट की तरफ से, तभी डिस्क्वालीफाई हो गए थे. तो ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, पर ये मैसेज कांग्रेस को क्यों नहीं समझ आ रहा है सर?
उनको उनको नहीं समझ में आना ना, जिनको डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं, जो लंदन में जाके मीडिया के खिलाफ बोलते हैं, जुडिशरी के खिलाफ बोलते हैं, संवैधानिक संस्था सीबीआई और ईडी के खिलाफ बोलते हैं, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलते हैं कि उनका माइक बंद हो जाता है, और जो विदेशी शक्तियों को भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए कहते हैं, इंग्लैंड में जाकर के रो रहे हैं, और इन्हीं इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हमारे ऊपर राज किया और हमें गुलाम बनाया। और कल ही 23 तारीख को भगत सिंह जी को और उनके सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। हमने लोकतंत्र हासिल किया और उन्हीं शक्तियों को भारत के लोकतंत्र के लिए बचाने के लिए कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वी आर द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ तो त्रेता में लोकतंत्र स्थापित था, जब भगवान राम की भगवती जैसी पत्नी सीता जी के खिलाफ प्रतिकूल एक टिप्पणी होती है और उनकी अग्नि परीक्षा होती है। तो ये इस प्रकार की बातें कहना ठीक नहीं है। जो जिस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाया, संपूर्ण विपक्ष को जेल में भेजा, और आज अगर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो मुझे लगता है हमें एक दूसरी इमरजेंसी आज बर्दाश्त हम पे थोपी जाती। जी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो भी अभी तक जवाब आया है बाघेल साहब, वो वही आया है जो बहुत समय से कांग्रेस बोलती आई है कि हमें सवाल उठाने हैं अदानी इशू पे, हमें जेपीसी प्रोब चाहिए अदानी इशू पे। उस सवाल का जवाब गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, और क्योंकि राहुल गांधी दम रखते हैं वो सवाल पूछने का पार्लियामेंट में, इसलिए उनको चुप कराने के लिए ये निशाना उन पे साधा जा रहा है, ये कांग्रेस ने बोला है। बट बाघेल साहब, अनुराग ठाकुर जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि कांग्रेस की तो बहुत लाजवाब लीगल टीम है, तो क्या रेपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस इस लीगल टीम ने राहुल गांधी को नहीं दिए, क्योंकि ऐसे डेफेमेशन केसेस पहले भी उनके खिलाफ लगाए गए हैं। जब आदमी घमंड से भरपूर होता है, सोने चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होता है, तो ज़्यादा सलाहकारों की सलाह नहीं मानता है। मैं ये कहना इसमें चाहूँगा कि यही राहुल गांधी थे जब श्री मनमोहन सिंह की सरकार ने, कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस लाए थे, और जिसमें तत्कालीन मुझे लगता है किसी विपक्ष के बड़े नेता को कहीं ऐसा ना हो कि 2 साल की सज़ा हो जाए तो वो राजनीति में रह सकते हैं, तो 5 साल का नियम बनाया गया था। लेकिन राहुल गांधी ने, आपके चैनल के लोग भी रहेंगे, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक दिया और उसको टोटल नॉनसेंस कहा था। तो जो फांसी का फंदा उन्होंने 2 साल का बनाया था, उसमें आज उनकी गर्दन स्वयं आ गई है। जी, आप सही बोल रहे हैं कि 2013 में राहुल गांधी ने ही ये मूव अपोज किया था इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का। परहैप्स दैट्स व्हाई टुडे द सेम आर्गुमेंट हैज एक्सपोज्ड राहुल गांधी एज वेल। बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज द काइंड ऑफ रिएक्शंस, बाघेल साहब, that have been coming in from the Congress's end. Abhishek Manu Singhvi also went on to the extent of saying that he will not be surprised if the